लड़ाई झगड़ा सभी लोग करते हैं, चाहे मनुष्य हो पशु पक्षी हो, यहाँ तक कि मनुष्य तो जानवर से ज़्यादा लड़ाई करता है। और बाल बच्चे को जन्म देके बड़ा सभी लोग करते हैं, चाहे मनुष्य हो पशु पक्षी जानवर कोई भी। तो जो 5 काम है, खाना, सोना, लड़ाई झगड़ा करना, बाल बच्चों को जन्म देके बड़ा करना, ये सभी लोग करते हैं। मनुष्य पशु पक्षी सब में बराबर है। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं कि सबसे बड़ी जो बात है वो ये बात है कि अपने अंदर वास करने वाला परम पिता परमेश्वर को मनुष्य जान सकता है। मनुष्य के सिवा कोई नहीं जान सकता। मनुष्य ही है जो परम पिता परमात्मा को, अपने अंशी को, अपने माता पिता को जान सकता है। 2 माता पिता है हमारे अंदर, 2 चीज़ है। एक तो देखो शरीर है जो सब लोग देख रहे हैं, और एक आत्मा। शरीर में 2 चीज़ है। अगर मान लो कि आत्मा को शरीर ना मिले तो आत्मा अधूरी है, कर्म नहीं कर सकती। बोलेंगे भूत है, मान लो कोई आदमी ना देखे या फिर भी आवाज़ आए तो क्या बोलेंगे? अरे भूत बोल रहा है। चाहे देवी देवता कोई बोल रहा है। तो शरीर अगर ना मिले आत्मा को तो आत्मा भूत कहलाती है, भटकती है। और शरीर में अगर आत्मा ना रहे तो बिना आत्मा के शरीर मुर्दा कहलाता है। अगर आत्मा अंदर नहीं है तो हम मुर्दा हो गए, और शरीर नहीं मिला तो हम भूत बन के भटक रहे हैं। तो 2 चीज़ है। तो आत्मा तो संसार का अंश है, संसार से उत्पन्न हुआ है, माता पिता से उत्पन्न हुआ है। और जो मतलब शरीर जो है ये संसार का अंश है, माता पिता से उत्पन्न हुआ है। और आत्मा परमात्मा का अंश है, अविनाशी, जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तो शरीर संबंधी सुख सुविधा, खाना पीना, बाल बच्चा, घर द्वार, लड़ाई झगड़ा हम सब करते हैं। लेकिन जो आत्मा के पिता है, परम पिता परमात्मा, उसको मनुष्य जान सकता है। मनुष्य को इतना विवेक है, मनुष्य को इतना क्षमता है, उसको समझदारी है कि वो परमात्मा को जान सकता है। बाकी कोई जान नहीं सकता है। अगर जान भी लेगा तो भजन नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना शरीर के भजन कैसे करेगा? बिना शरीर के खाना कैसे खाएगा? बिना शरीर के कैसे काम करेगा? कैसे रोटी बनाएगा? गाय दूध देती है, लेकिन अपने आप तो दूध निकाल के खीर नहीं बना सकती। मनुष्य दूध भी निकाल लेगा, गाय की खीर भी बना लेगा, खा भी लेगा, गाय को भी खिला देगा। तो मनुष्य कर्म जोनी है। इसलिए बताया कि अगर मनुष्य अपने हृदय में वास करने वाला परमात्मा को नहीं जाना, सच्चिदानंद भगवान को नहीं जाना, तो मनुष्य पशु तुल्य है, जानवर तुल्य है। कैसे? भाई खाना खाना, सोना, लड़ाई झगड़ा करना, बाल बच्चों को जन्म देके बड़ा कर लेना, ये तो सभी करते हैं। ये भी जब मनुष्य ही करता है तो ये महान कैसे हुआ? महान तो तब होगा जब सब सुखों के स्रोत ईश्वर को अपने अंदर जान लेगा, और जानने के बाद में जब उसका ध्यान करेगा, सुमिरन करेगा, याद करेगा, तब वो मानव से श्रेष्ठ बनता है। तब असली मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। ये मानव जीवन में विशेषता। लेकिन हम परमात्मा को कैसे जानेंगे? परमात्मा हमारे ही अंदर है। जैसे छोटा सा बीज होता है आम का गुठली, तो आम के गुठली में विशाल आम का पेड़ होता है। लेकिन वो जो पेड़ है कैसे प्रकट होता है? अपने आप तो नहीं होता। पहले मिट्टी में अपने को मिटाता है। मिटाने का मतलब वो सड़ जाता है, फूल जाता है, और
सड़ने के बाद अंकुर निकलता है और उसमें से धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो क्या उसका गुठली फिर दिखाई देता है? क्या गुठली दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो वैसे ही कहा कि इस मानव जीवन में सबसे पहले अपने को मिटाना पड़ता है। तो गुठली कैसे मिटाता आप जानते हो। खेत में बीज डालते हो तो कैसे अपने को मिटा के पौधा बनता हो तो आपको पता है। लेकिन मनुष्य कैसे अपने को मिटाएगा? तो कहा कि सबसे पहले अच्छा संगत मिलना चाहिए। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिनहि प्रयास होत भव भंगा। क्योंकि आप देखे होंगे जीवन में कि आदमी जैसा संग करता है वैसा रंग चढ़ता है। जब जन्म लेता है, मनुष्य आता है जन्म लेके छोटे रूप में, तो उसमें कोई अवगुण नहीं रहता है, कोई बुराई नहीं रहती है। तही बताया कि बालक भगवान का रूप है। सुने होंगे लोग बोलते बालक भगवान का रूप है। क्यों? कि छोटा बालक है, 1 साल 6 महीने का छोटा बालक है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं, शुद्ध है, भगवान के जैसा है। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो कोई बोलता है कि तू मुसलमान है, बस अपने को मान लेता कि मैं मुसलमान हूँ, बस हो गई नहीं एक बीमारी। कोई बोलता हिंदू है, अपने को मान लेता मैं हिंदू हूँ। कोई बोलता सिख है, मान लेता मैं सिख हूँ। कोई बोलता ईसाई है, फिर अपने को मानता है कि मैं ईसाई हूँ। और कोई तंबाकू खाने वाला मिल गया तो तंबाकू खाने सीख जाता है। शराब पीने वाला मिल गया तो शराब पीना सीख जाता है। चोरी करने वाला मिल गया तो चोरी करने सीख जाता है। कोई डकैत मिल गया दोस्त तो डकैत बन जाता है। कोई बिजनेस व्यापार करने वाला मिल गया तो व्यापारी बन जाता है। पढ़े लिखे विद्वानों का संगत करता है तो पढ़ा लिखा विद्वान बन जाता है। मतलब जैसा वो संगत करता है मनुष्य वो वैसा बन जाता है। जैसा करेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। लेकिन जब जन्म लेके आया था तो शुद्ध बालक के रूप में था। वो न हिंदू था, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं था। न चोर था, न डाकू था, न नशेड़ी था, न व्यापारी था, न धनवान था, कुछ नहीं था। वो तो शुद्ध बालक के रूप में आया, भगवान के रूप में आया। लेकिन जैसे जैसे उसको संगत मिला वैसा वैसा रंग चढ़ गया। अपने को वही मानने लगा मैं यही हूँ, कट्टर बन गया। देखो इतना कट्टर बन जाता हो, कैसा संगत का रंग कैसे चढ़ गया, अपने को कट्टर बन जाता है कि मैं यही चीज़ हूँ। तो यहाँ पर बताया कि बड़े भाग से मानव जीवन मिला जिसे भगवान प्राप्ति होंगे। और फिर बताया कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। जो संतों का संग है सत्संग, वो बड़े भाग से मिलता है। अगर सत्संग नहीं मिला, अब बाकी सब संगत मिल गया तो हम वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन जब हम सत्संग में जाएंगे तो सत्संग में पता चलता है, सत्संग में पता चलता है कि भगवान है। सत्संग में पता चलता है कि भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान मिलते हैं। सत्संग में ही पता चलता है। और बताया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता है। एक देखो आदमी राष्ट्रपति बन गए, लेकिन कभी मन में सोचता है वो कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान मिलते हैं, उनको हमें पाना है। कभी सोचता है? नहीं सोचता। उसको ये पता है कि भगवान को किसी ने देखा नहीं, कौन देख सकता भगवान को, ऐसे वो सोचता है। एक आदमी वैज्ञानिक बन गया, इतना आविष्कार कर लिया, कभी सोचता है कि भगवान है यार, भगवान हमको मिलेंगे, कैसे मिले, कभी खोजने की इच्छा करता है? नहीं करता। क्यों? कि उसको बिना सत्संग के ये विचार नहीं आएगा
कि हमें भगवान को खोजना है, भगवान मिलते हैं, अपने अंदर में है, हमें जानना है, ऐसा इच्छा नहीं जागेगा। ऐसा इच्छा तब जागता है जब मनुष्य सत्संग में जाता है, सच्चे संतों की संगत करता है, तब जाके मन में जागता है। इसलिए कहा कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो तो भवभंगा। रविदास जी बचपन में जूता सीखते थे, चमार जाति के थे। तो एक दिन उनके पड़ोस में सत्संग हो रहा था गुरु रामानंद जी का। गुरु रामानंद जी जब सत्संग सुनाए तो देखो हर आदमी के अलग अलग संस्कार होता है। अब उनका संस्कार था अच्छा, बड़े भाग्य से सत्संग उनको मिल गया और अपना जूता सीते हुए पड़ोसी में जो सत्संग हो रहा था वो सुनते रहे। जब सत्संग में ये सुने कि मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है और ईश्वर ही सत्य है, चेतन है, आनंद के स्वरूप है, अनंत जीवन, अनंत शांति, अनंत स्वतंत्रता ईश्वर को पाने से मिलती है और ईश्वर अपने ही अंदर है, घट घट में है, तो उनके मन में बात आई कि हम ईश्वर को जाने, हम भी जाने। लेकिन 600 साल पहले जाति पात बहुत थी, इतना जाति पाती थी कि मनुष्य को सताता था। तो कहते हैं